जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ सारा मुसलमान आ रहा, सपा की तरफ कुछ नहीं होने वाला है। सपा का अब होने वाला है सफाया। खुद आएंगे लोग, नहीं बात करेंगे, 200 सीटें लड़ेंगे। 200 सीटें जब लड़ेंगे तो 200 सीटें में से 20 सीटें तो हमारी आनी है। अब बाद में रोना न रोए कोई। अब बाद में लॉलीपॉप लेकर के न चूसेगी भाई कि हमारे साथ जो है गठबंधन नहीं किया गया, हमको हरा दिया गया। तो जिसको भी अगर देश के संविधान को बचाना है और भाजपा को रोकना है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, खास करके उत्तर प्रदेश में अब आवाज बुलंद हो गई है। अब जब हमें हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी तो ही हम लोग जो है किसी के साथ कोई समझौता करेंगे, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। समझना चाहिए योगी जी को, सत्ता परमानेंट नहीं होती है। अगर आप बार बार एसआईआर के नाम पर, कभी रोहंगनिया और बांग्लादेशियों के नाम पर लोगों को डिवाइड करते रहेंगे, अगर रोजगार, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है एसआईआर का मुद्दा किनारे कर देगी। इस बार योगी आदित्यनाथ को भी सत्ता से हटा देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एमआईएम की नज़र अब यूपी के चुनावों पर है। इसी को लेकर एमआईएम अपनी यूपी में सियासी बिसात बिछाने को लगी हुई है। प्रदेश के सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर साहब हरदोई पहुंचे हैं। सर, आज क्या किस चीज़ को लेकर बैठक हुई है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जब से मैं सेंट्रल अध्यक्ष बना हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूपी का, मैं लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हमारे पास हैं, उन ज़िलों में ज़िला अध्यक्ष के माध्यम से सारे ज़िलों की समीक्षा बैठक, ज़िला पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन मुलाकात, और किस तरीके से ज़िले में संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से आने वाले समय में जिला पंचायत का जो चुनाव है उनको मद्देनज़र रखते हुए संगठन को बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर और नगर और ज़िले स्तर पर मजबूत किया जाए। इन सारे मुद्दों पर जो है सक्रियता के साथ सारे ज़िलों में जाकर के समीक्षा बैठक की जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है हरदोई ज़िला अध्यक्ष सफ़ी उस्मानी के नेतृत्व में जो समीक्षा बैठक रखी गई, और उस समीक्षा बैठक में आज ज़िले के पदाधिकारियों से मुलाकातें हुई और ज़िले की कुछ समस्याएं समझी गई, जानी भी गई। 3 बार से जो है लगातार प्रोग्राम तय हो रहा था, लेकिन बार-बार जो है शासन यहाँ का जो है प्रशासन बार-बार परमिशन कैंसिल कर दे रहा था। लेकिन आज मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से बता दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर अब परमिशन नहीं दिया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ परमिशन अप्लाई किया जाएगा और उस लोकल थाने और एसपी से इस बात को पूछा जाएगा आखिर बार-बार आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, उसका प्रोग्राम बार-बार आप कैंसिल क्यों कर रहे हैं। यूपी में किस फार्मूला लेकर चलेंगे, कौन सा फार्मूला लेकर चलेंगे चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हम देश को एक करना चाहते हैं, देश को नेक करना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। हमारा फार्मूला देश है। देश जब रहेगा, देश का संविधान रहेगा तो हमारा देश बचेगा। इस देश को बचाने का हमारा फार्मूला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित, ओबीसी, पिछड़ा और ख़ास करके जो मुसलमान, जो सच्चर कमेटी की, जस्टिस कुंडू की और रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्टें हैं, उसमें बताया गया कि मुसलमान दलितों से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। उन मुसलमानों की वो आवाज़ है। हमारी हिस्सेदारी जितनी, जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस पर पूरे मुल्क में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में अब आवाज़ बुलंद हो गई है। अब जब हमें हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी तो ही हम लोग जो है किसी के साथ कोई समझौता करेंगे, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का मूल वोटर जो है वो मुसलमान माना जाता है। आप उसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर को तोड़ेंगे या उसको नया नेतृत्व देंगे? देखिए, वोटर किसी का नहीं होता है, ना तो समाजवादी पार्टी का है ना किसी का है। वोटर मुद्दों का होता है। इस वक्त देश के अंदर त्राहिमाम है। देश के अंदर खास करके दलित, ओबीसी और मुसलमान खास करके जो सताया जा रहा है। मुसलमान को टारगेटेड करके मारा जाता है, कभी गोश्त के नाम पे मारा जाता है, कभी नाम की बुनियाद पे मारा जाता है, कभी मस्जिद मदरसा के नाम पे मारा जाता है, तो मुसलमानों के कभी दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जाता है। ये सारी शिनाख्त जो मुसलमानों की ख़त्म की जा रही है, उसकी लड़ाई है और मुसलमान भी अब ये बात समझ चुका है। बिहार ने एक संदेश भी दे दिया है और ख़ास करके देश का जो संविधान को मानने वाला समाज है वो सब जान चुका है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही साहब जो है इस देश को भी बचा सकते हैं, इस देश के संविधान की हिफाजत भी कर सकते हैं, और ख़ास करके मुसलमान, ओबीसी और दलितों की जो आवाज़ है वो उस आवाज़ को संसद में भी और विधानसभा में भी बुलंद करवा सकते हैं। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ सारा मुसलमान आ रहा, सपा की तरफ कुछ नहीं होने वाला है। सपा का अब होने वाला है सफाया। बिहार में आप लोग गठबंधन करना चाह रहे थे, आरजेडी और कई कांग्रेस वगैरह ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया। वहाँ तो आपने अच्छा चुनाव लड़ा। यूपी में किस पार्टी के साथ आप गठबंधन करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? अब देखिए, एक होता है ना, काट की हांडी बार बार नहीं छोड़ती। अब हम लोग उन्हार तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब ने ढोल पीट के भी दावत दी थी। ढोल पीट करके कहा था हम भाइयों का पोल खोल देंगे, आप आइए, हमसे गठबंधन के 6 सीटें दे दिए, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अपना भरोसा जताया है और 5 सीटें दी है,
अब हर प्रदेश में जितने भी दल हैं जो अपने आप को मुसलमानों को जो है वोटर समझते हैं कि हम मुसलमान हमारा वोट बैंक है, तो मुसलमान अब वोट बैंक नहीं रह गया है। मुसलमान अब हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा और भागीदारी के लिए वोट करेगा। जिसको गठबंधन करना होगा अब चलकर खुद आएगा इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी से कोई बात हुई है? हम लोग अब बात कहाँ करेंगे, बता तो रहा हूँ। बात करने खुद आएंगे लोग, नहीं बात करेंगे 200 सीटें लड़ेंगे। 200 सीटें जब लड़ेंगे तो 200 सीटें में से 20 सीटें तो हमारी आनी ही आनी है। अब बाद में न रोए कोई। अब बाद में लॉलीपॉप लेकर के न चूसेगी भाई कि हमारे साथ जो है गठबंधन नहीं किया गया, हमको हरा दिया गया। तो जिसको भी अगर देश के संविधान को बचाना है और भाजपा को रोकना है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आए। अच्छा, यूपी में भी एसआईआर हो रहा है, बिहार में हो चुका है। अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके कि हमारी विधानसभा में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें एमआईएम क्या सोचती है कि एसआईआर से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इससे पहले भी 2003 और 2002 और 2004 में हुआ है। एसआईआर की जो टाइमिंग है और एसआईआर में जो ये 11-12 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये एसआईआर की जो टाइमिंग है ना, और ख़ास करके एक समुदाय को टारगेट करना, और एसआईआर के समय पर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये कहना डिटेंशन कैंप बनाइए हर जिलाधिकारियों से, तो एक बहुसंख्यकों को मैसेज दे रहे हैं कि हम मुसलमानों को एकदम कीड़े मकोड़ों तरीके से रगड़े हुए हैं। लेकिन उनको भी समझना चाहिए योगी जी को, सत्ता परमानेंट नहीं होती है। अगर आप बार-बार एसआईआर के नाम पर, कभी रोहंगनिया और बांग्लादेशियों के नाम पर लोगों को डिवाइड करते रहेंगे, अगर रोजगार, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करोगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है एसआईआर का मुद्दा किनारे कर देगी। इस बार योगी आदित्यनाथ को भी सत्ता से हटा देगी। बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर साहब, जिन्होंने अपनी अभी समीक्षा बैठक की है और उन्होंने बताया कि मुसलमानों को परेशान ना किया जाए और यूपी में आने वाले चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। आमिर खान हरदोई।